Hello students, I am Sagar Agarwal. Welcome back students. So we are going to learn about nutrition in plants in this video. As earlier in the last video we have learned that how nutrition is necessary for plants, for human beings, for animals, and what is nutrients, and we have also learned what is photosynthesis and how it works. Now in this video we are going to learn other more topics related to this subject, related to this chapter. So our topic is other modes of nutrition in plants. First point is parasitic plants. Parasitic plants are plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from other plants called host. Example, Cuscuta. सो अब पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? पैरासाइटिक प्लांट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है डायरेक्टली, तो वो दूसरे प्लांट्स का सहारा लेता है और उसके थ्रू वो फूड अपना फूड प्रिपेयर करता है और दूसरे प्लांट्स के ज़रिए वो फूड एब्जॉर्ब करता है। तो उस टाइप के प्लांट का एग्जांपल हमारे पास ये फिगर में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसका एग्जांपल दिया हुआ है कैस्कटा, जो उसका नाम है। नाउ सेकंड, इंसेक्टिवेरियस प्लांट, द प्लांट्स which feed on insect. Example, pitcher plant. The leaf of the pitcher plant is modified into a pitcher. The end of the pitcher has a lid which can open and close. When an insect enters the pitcher, the lid closes. The insect is then digested by digestive juice inside the pitcher. जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो पिचर प्लांट होता है इसके ऊपर एक लीड होती है, एक कैप टाइप का पोर्शन होता है, और अगर उस पोर्शन के आसपास या उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो वो लीड अपने आप क्लोज हो जाता है और जो इंसेक्ट अंदर होता है वो प्लांट के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है, और जो प्लांट होता है वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो उसका प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो उसमें स्टार्ट हो जाता है। वो इंसेक्ट के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स ले पाता है। द थर्ड, सेप्रोट्रॉप्स. द सेप्रोट्रॉप्स आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. सेम पैरासाइटिक प्लांट्स, both are this type of plants which cannot prepare their own food by themselves. Here in saprotrops, they get their food from dead and decaying organic matter. Example we can see mushroom, bread mold, etc. They produce digestive juice on the dead decaying organic matter and convert it into a solution and then absorb the nutrients from the solution. जो प्रोडक्ट या फिर जो ब्रेड हमारे पास होता है वो कभी ख़राब हो जाता है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि कभी कभी एक परत जम जाती है, ख़राब परत। उसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल उनके पास होता नहीं है। वो डायरेक्टली सनलाइट के थ्रू या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो सॉइल के थ्रू मिलता है, क्योंकि सॉइल में वाटर अवेलेबल होता है।
सॉयल अच्छे तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वही वाटर रूट्स में जाता है, रूट्स में जाने के बाद वो प्लांट के पास जाता है। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल डिक्रीजेस, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो सॉयल में धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फार्मर्स उसके लिए क्या करते हैं, और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं सॉयल में, जिसकी वजह से सॉयल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ हो सके। अगर सॉयल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ नहीं होगा तो प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से फार्मर्स क्या है, फर्टिलाइज़ करते हैं सॉयल को और अच्छे तरीके से। द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ leguminous plants like grapes, peas, beans, etc. converts nitrogen from the air into soluble form in the soil and makes the soil rich in nitrogen. जो बैक्टीरियम एक ऐसा वर्ड है, ये बैक्टीरियम मीन्स कीटाणु, जो कीटाणु रूट्स में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद ये नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन एयर, ये सॉयल में मिक्सअप होता है। सॉयल में मिक्सअप होने के बाद उसके बाद ये सॉयल को अच्छे से फर्टाइल कर पाता है। और ये सॉल्यूबल फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म होता है जिसकी वजह से सॉयल अच्छे से फर्टाइल हो जाता है। In return, the plant provides food and shelter to the bacteria, so they have a symbiotic relationship. बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर मतलब रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। इन दोनों के रिलेशन की वजह से हम उसे नाम देते हैं सिम्बोटिक रिलेशनशिप। थैंक यू स्टूडेंट्स।